जनपद फिरोजाबाद कलेक्ट्रेट प्रांगण में महात्मा गांधी जी की 156वीं और लाल बहादुर शास्त्री जी की 120वीं जयंती पूरे देश और प्रदेश के साथ साथ पूरे जनपद में भी गांधी और शास्त्री के विचारों को आधुनिक पीढ़ी से परिचय कराने हेतु भव्यतम रूप से मनाया जा रहा है। जनपद फिरोजाबाद कलेक्ट्रेट प्रांगण में महात्मा गांधी जी की 156वीं जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की 120वीं जयंती पूरे देश में भी गांधी और शास्त्री विचारों को आधुनिक जीवनी पीढ़ी से परिचय कराया गया। भारत के आमजन पर ही नहीं अपितु विश्व के मानस पटल पर भी इन महान व्यक्तित्वों का गहरा प्रभाव रहा। जनपद में मुख्य कार्यक्रम जिलाधिकारी रमेश रंजन की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि महात्मा गांधी ने हमेशा जो भी कहा उसको आत्मसात किया। उन्होंने सभी वर्गों को एक मंच पर लाकर विदेशी सत्ता के विरुद्ध जो अलख जगाई वह अपने आप में उस समय विशिष्ट था, क्योंकि वर्गीकृत समाज को एक मंच पर लाना गांधी जैसे महान व्यक्तित्व के द्वारा ही संभव था। स्वतंत्रता के दौरान उन्हें कहीं भी ऐसा लगा कि उनकी सोच और नैतिक मूल्यों से ये आंदोलन इतर जा रहा है तो तुरंत उन्होंने अपने को इससे अलग कर दिया। गांधी जी ने लोगों की पीड़ा को आत्मसात किया, मूलभूत चीज़ों से अपने को जोड़ा। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़े। गांधी ने अस्पृश्यता जैसे सामाजिक कोड को समाप्त कर लोगों को मानवता का संदेश दिया और हर तबके को इस आंदोलन से संबद्ध कर दिया। जीवन में गांधी जी ने कभी भी अपनी नैतिकता और सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया और अपने इस सूत्र वाक्य पर सदैव कायम रहे कि जीत तभी सार्थक है जब उसकी प्राप्ति नैतिकता के साथ की जाए। उन्होंने सदैव सत्य को अपने अनुसार परिभाषित न कर समाज और राष्ट्र के हितों के अनुसार परिभाषित किया। गांधी ने स्वदेशी के माध्यम से आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक स्वाभिमान का जो मंत्र दिया आज भी उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वदेशी के विचारों को हर भारतीय से आत्मसात करने की बात कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने लाल बहादुर शास्त्री के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनकी सादगी और शालीनता। उन्होंने कहा कि किसान का स्वाभाविक और शालीन रहना अत्यंत कठिन है। उन्होंने विषम परिस्थितियों से निकलकर हरित क्रांति का नारा दिया और इस बात को सिद्ध कर दिया कि जब अपनी सोच बड़ी हो तो उसका परिणाम भी बड़ा ही निकलता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों के द्वारा इन दोनों महापुरुषों के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर डीपीएस स्कूल के आए बच्चों ने रामधुन गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी विशु राजा, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे मोहन लाल गुप्ता, अपर जिलाधिकारी न्यायिक संगीता गौतम ने भी गांधी जी के और शास्त्री जी के विचार पर प्रकाश डाला। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर वाल्मीकि समाज एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया तथा डीपीएस स्कूल के बच्चों को भी पुरस्कृत किया। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। बड़ा ही टफ काम है, लेकिन हमें लग रहा है जब आप उस फिलोसफी को समझने का प्रयास करेंगे, एक आदमी जो लंगोट में इतनी बड़ी काम कर सकते हैं और लास्ट में होते होते ठीक है उसके साथ हिंसा हुई और चीजें हुई, बट कोई दूसरा ऑप्शन उस समय नहीं बन पा रही थी। बड़ी चीज है कि उसके साथ ही जो सोशल जस्टिस की चीजें हैं कि समाज के जो विभिन्न पक्ष उनको सेम पेज पर लाना, उस एरिया में उन्होंने उतना ही काम किया जितना स्वदेशी मूवमेंट को एक स्टेप आगे तक ले जाकर सब लोगों को स्वदेशी के साथ जोड़ने का। सेल्फ रिलायंस की उन्होंने बात की कि जब तक आप अपने ऊपर रिलायंस अपने लोगों पर नहीं हो पाएंगे, अपनी इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी, तब तक आपकी डिपेंडेंसी किसी न किसी दूसरे कंट्री में बना होगी। उसी चीज को आप दूसरे फॉर्म में देखें, आज के डेट में जो टैरिफ वॉर चल रही है, उस टैरिफ वॉर से कितनी अलग अलग कंट्रीज को समस्या हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जैसे इंडिया में कहा जाए तो हम लोगों ने सर्विस सेक्टर में काफी इम्प्रूव किया, सॉफ्टवेयर हो, आईटी सेक्टर हो, तो अपने देश के आईटी से रिलेटेड जो भी फील्ड है, वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो, हेल्थ का फील्ड हो, लोगों ने पूरे विश्व में एक्सेल किया है। कुछ एरिया जहां कमी रही उसको भी साथ में देखने का जरूरत है, ताकि एज ए कंट्री आप दूसरे पे आपकी डिपेंडेंसी नहीं है, विश्व की डिपेंडेंसी आप पे बनेगी तो आप और अग्रसर होंगे। उसी में शास्त्री जी की सादगी, जो कहा जाता है कि सिंपलिसिटी इज द टफेस्ट वर्च्यू, इंसान को सिंपल रहना सबसे टफ काम है। और उस सादगी के साथ जो लगभग 3 साल के आसपास पीएम के पद पे वो रहे थे, पूरे इंडिया में आप देखेंगे कि आजादी के समय में लगभग 70% से ऊपर लोग अपने यहाँ गरीब थे, मतलब एक वक्त का खाना सही से नसीब नहीं हो पा रहे थे। और उस कंट्री में आजादी के 15 साल के बाद ही इतनी बड़ी रिवॉल्यूशन आना कि इंडिया जो मिल्क प्रोडक्शन में
पहले बिल्कुल हालत खराब थी, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी, व्हाइट रिवॉल्यूशन हो गया। उसी तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन आप देखिए उस समय जब ये पंजाब हरियाणा और यूपी के क्षेत्रों से शुरू हुई। एग्रीकल्चर में जहाँ अपने गोदामों में बाहर के सामान भरकर हम खाना खिला पाते थे, वही कंट्री एक्सपोर्ट करना चीजों का शुरू की। तो ये दिखाता है कि जब आपकी सोच एक बहुत ऊपर लेवल की होती है और जब आप उस काम के पीछे लगते हैं तो एक समाज, एक मेजर तबका आपके साथ उस काम पे साथ में ऐड हो जाती है। पूरा एग्रीकल्चर का रिवॉल्यूशन का मेजर पीरियड ही वही रहा है और उसी का फल धीरे धीरे करके अलग अलग एरियाज में और भी एग्रीकल्चर में हुए, उसके फ्रूट हम अभी तक रीप कर रहे हैं।